wealth, fame, power. I found everything this world has to offer. Free yourselves. Take to the seas. My treasure is yours to find. कभी आपने सोचा है कि सबसे बेस्ट मूवी कौन सी है या सीरीज एनीमे? सभी लोग का जवाब अलग अलग होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड, तो शायद उसके कुछ चुनिंदे ही आंसर हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल विल से वन पीस, एटलीस्ट इन मॉडर्न एरा, जो अभी भी 25 सालों से चल ही रहा है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा, यू आर रियली मिसिंग समथिंग। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल द रिवाचर। अगर आप नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो कुछ कहानियाँ सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें जी जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें समंदर सिर्फ पानी नहीं, सपनों का बोझ उठाए हुए एक रोमांस की कहानी है। यह कहानी खजाने की नहीं, यह कहानी आज़ादी की है। और इसलिए वन पीस सिर्फ एक एनीमे नहीं, ये इंसान होने का मतलब है। और आज हम समझेंगे क्यों वन पीस शायद अब तक का सबसे महान कहानी है। वन पीस इज नॉट जस्ट ए पायरेट स्टोरी। ये सपनों, दर्द, सेक्रीफाइस और फ्रीडम के बारे में है। हर कैरेक्टर एक अलग फिलॉसफी है। जहाँ सीरीज का मेन कैरेक्टर लूफी किंग तो बनना चाहता है, लेकिन रूल नहीं, वो बस आज़ादी चाहता है। वही वर्ल्ड गवर्नमेंट, मेरिन्स बात तो जस्टिस, फ्रीडम, होप की करते हैं, लेकिन हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखते हैं। वही डॉन quijote द फ्लेमिंगो कैरेक्टर बताता है कि Pirates are evil, the navy is just, but that's only true because history tells us so. Children who've never known peace. अच्छा बुरा केवल कहानी में होता है, हकीकत हमेशा बदलते रहते हैं। जो जीतता है हकीकत वही लिखता है। कमजोर लोग के पास चॉइस नहीं होती, तख्त पे बैठा इंसान डिसाइड करता है कि क्या सही है या क्या गलत। जिन्होंने हमेशा जंग देखी है और जिन्होंने केवल अमन देखा है, उनकी सोच हमेशा अलग अलग होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, एक जिंदा दुनिया। ग्रैंड लाइन एक रैंडम मैप नहीं, हर आइलैंड एक एक कल्चर, एक एक आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स, रेसिज्म, स्लेवरी, वार, हिस्ट्री, सब लगता है एक हार में पिरोया गया है। वन पीस की दुनिया फैंटेसी नहीं लगती, क्योंकि वो हमारी दुनिया का सच दिखाते हैं। जैसे कि फिशमैन आइलैंड पे रेसिज्म, जो कि अमेरिकन कल्चर ब्लैक एंड वाइट का दिखाता है। ड्रेसरोसा में डिक्टेटरशिप लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड अदर कंट्रीज। एंड वानो ऑपरेशन एंड रिवोल्यूशन, जैसे कि हाल ही में वेनेजुला में डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन करके अपने अंडर कर लिया। नाउ मूविंग ऑन थर्ड पॉइंट, कैरेक्टर। हर किरदार अपनी जंग लड़ रहा है। लूफी एक परफेक्ट हीरो नहीं है, पर वो सबसे सच्चा हीरो जरूर है। पावर के लिए नहीं, फ्रीडम के लिए लड़ता है। रोता भी है, हार भी मानता है, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहता है। वहीं जोरो को दिखाया गया है, जो कि लॉयल्टी को हमेशा लाइफ से ऊपर रखता है। रोबिन, जो कि पास्ट ट्रॉमा से जूझती रहती है और हमेशा सर्वाइवल गिल्ट में रहती है। सांजी वही सेल्फ वर्थ हमेशा ढूंढते रहता है और काइंडनेस ढूंढता रहता है। वन पीस में कोई कैरेक्टर फिल्टर नहीं होता, हर कोई अपना कहानी लेकर चलता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इमोशन। मतलब भाई इमोशनली इतनी पीक है ये एनीमे, मैं इतनी तगड़ी एनीमे कोई देख ही नहीं पाया। एक बोट को देखकर रोना आ जाता है। बैक स्टोरीज, डेथ दैट मीन समथिंग, फ्रेंडशिप मोमेंट दैट फील अर्न। वन पीस रुलाता इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कैरेक्टर मर जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम पहली बार उन्हें जीते हैं और देखते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, फोरशैडोइंग एंड लॉन्ग टर्म स्टोरी। 1000 एपिसोड के बाद भी स्टिल कनेक्ट लगता है। एंड स्मॉल डायलॉग बिकम ह्यूज रेवलेशन। वन पीस एक पजल है जिसका हर टुकड़ा सालों बाद अपनी जगह लेता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स थीम, फ्रीडम वर्सेस पावर। इस पूरे सीरीज का कोर फ्रीडम रहता है हमेशा। ड्रीम, फाउंड फैमिली। वन पीस हमेशा सिखाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म सपना देखना नहीं, सपना छोड़ देना होता है। एंड लास्ट पॉइंट, व्हाई पीपल नेवर लीव वन पीस। इट ग्रो विथ ऑडियंस। बच्चे के लिए एडवेंचर, एडल्ट के लिए फिलॉसफी। वन पीस एक फेज नहीं, एक सफर है जो खत्म होने के बाद भी दिल में हमेशा चलता रहता है। एंड शायद एक दिन वन पीस खत्म हो जाए, पर जो हमें सिखाया वो कभी खत्म नहीं होगा। सपनों के लिए लड़ना, गलत सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना। इसलिए वन पीस एक ग्रेटेस्ट स्टोरी इसलिए नहीं है क्योंकि वो लंबा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो सच्चा है। शायद इसका एंडिंग पूरे मांगा एंड एनीमे हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ दे, और इससे तगड़ी चीज आज तक कभी इस वर्ल्ड में हुई नहीं जब भी इसका एंडिंग दिखाया जाएगा। 大丈夫。もう少しみんなを運んであげる。